अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग ठीक हो। गाइस, आज हम बात करते हैं पुप्पो पे कि लोग पुप्पो की वीडियो क्यों बनाते हैं। आखिर पुप्पो को क्या करती हैं? दरअसल पुप्पो कुछ भी नहीं करती। ये जो पुप्पो पे वीडियो बनाते हैं और पुप्पो का मजाक बनाते हैं, शायद ये पुप्पो के रुतबे से वाकिफ नहीं है। गाइस, जो पुप्पो होती है ना, हमसे क्यों नहीं बर्दाश्त होती। दरअसल वो उस घर की, जो जिस घर की में आप रहते होते हैं ना, उस घर की मालिक होती है। जब वो घर में आती है ना, तो वो हर चीज़ को ऐसे ही देखती है कि मैं मालिक हूँ। तो वो चीज़ क्या होती है, भाभीयों से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो भाभी तो कहती है कि मालिक मैं हूँ। तो वो दूसरे बंदे को नहीं बर्दाश्त करती। खास तौर पे अगर सास जिंदा है तो वो उसको भी बर्दाश्त कर रही है। अब वो नंद आएगी तो उसका तो रोब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ठीक है ना। तो वो क्या करेगी, बच्चों के जो होता है ना, नफरत डालते हैं जो पुप्पो के खिलाफ करती हैं, वो सिर्फ माएँ ही करती हैं। अगर माएँ खिलाफ है ना नंद के, तो बच्चों जो होते हैं ना, ज़रूर पुप्पो का मजाक बनाएंगे। ठीक है। पुप्पो जो होती है ना, वो आपकी की माँ से ज़्यादा आपके घर के अंदर मालिक है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ होती हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपने भी इस घर की फूफो बनना है, आपने भी इस घर की बेटी बनना है। बेटी हैं आप, और फिर आपने फूफो भी बनना है। ठीक है। कल को आप भी जब आएंगी इस घर के अंदर, तो आपको सोचेंगे, अगर आपको ऐसा मजाक आपके साथ किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। आज इस फूफो को रिस्पेक्ट दें, इस बेटी को रिस्पेक्ट दें। कल को आप भी आएंगी ना, आपको भी ऐसी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी। आज इस पुप्पो का मजाक है, कल आप भी पुप्पो बन गया ना, तब आपको भी मजाक ही बनाया जाएगा। ये बात आप नोट करें, क्योंकि आपकी पुप्पो जो है ना, आपके घर की कोई अजनबी नहीं है, वो इस घर की मालिक है। ये सारा जितना भी चीज़ें हैं ना, ये सारी उसके बाप की हैं जो आप के पास है, और वो इस घर की हिस्सेदार है और हर चीज़ में वो मालिक है। ठीक है। वो और बात है कि वो अपने घर चली गई, एक रस्म थी शादी की, तो माँ बाप ने उसे रुखसत कर दिया। तो ये बेटियों का हौसला होता है कि अपना घर छोड़ देती हैं, अपने बचपन की जगह छोड़ देती हैं। आपने हर चीज़ जो है, इवन हर चीज़ जो है ना, छोड़ के दूसरों के घर जाके बैठ जाती, क्योंकि ये हमारी रस्म है, बेटियों ने जाना होता है। लेकिन ये नहीं होती कि उनकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, या उनकी कोई वो मालिक नहीं रहती। ठीक है। मालिक वो उतनी ही उस घर की होती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, भाभीयों को खास तौर पे सोचनी चाहिए। और जो भाभी होती है ना, वो भी कहीं की बेटियाँ हैं, कहीं फूफो हैं। ठीक है। आज इस फूफो का मजाक बनाने सोचें कि आप जब जाएंगे अपने बाप के घर, अगर आपको भी कोई ऐसे करे तो आपको कैसा लगेगा। ये इस्लाम का एहसान है कि उसने औरत को मालिक बनाया, बाप के घर भी और शोहर के घर भी। ठीक है। तो ये जो है ना, आप दूसरों को इज़्ज़त देंगी तो आपको भी ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। ठीक है। खालाएँ बहुत अच्छी लगती हैं। खालाएँ क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि वो तो खुद डर-डर के घर में आती है। ख़ास तौर पे अगर नंद कोई हो, बैठी हो घर में, या सास हो, तो उनकी बहन होती है तो खुद डर-डर के आती हैं घर में। तो इसलिए बच्चों को अच्छी लगती है। वो किसी मामले में अमल दखल नहीं दे सकती। हाँ, बहन के साथ उनका कोई मसले-मसाइल हों, बातें-शातें हों, तब तो वो अलहदा बात है, लेकिन सामने आके वो कुछ नहीं कर सकती होती, इसलिए वो अच्छी है। ठीक है? क्योंकि वो उस घर की मालिक नहीं होती। ठीक है? जो फूफो होती है, वो तो भई आएगी तो वो तो रोब डालेगी ना, मालिकों वाला रोब डालेगी। भई मालिक है, तो रोब तो रखेगी ना मालिकों वाला। तो थोड़ा-सा जो होता है ना, इंसान के अंदर बर्दाश्त होना चाहिए। इतना तो हक होता है ना उस बेटी का, जो हर चीज़ की मालिक है, और फिर वो सारी चीज़ें आपकी हैं, उसने आपको दे दी, वो मालिक वो भी है। ठीक है? वो अलहदा बात है कि वो चली गई घर से, वो एक रस्म थी, लेकिन मालिक तो है ना वो। तो अब इतना भी हक नहीं है कि वो 2 दिन अगर रह के कोई बात कर दे, तो इंसान के अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए, वो कर ले। और बहुत रुतबा है सूफ़ों का, जो हर चीज़ कुर्बान करके अपने घर चली गई और आपको हर चीज़ का मालिक बना के चली गई। ठीक है? आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, और आप खुद बेटी हैं, आप खुद जो है फूफो हैं। आप भी ऐसे ही सोचिए ना, ऐसे कि आप जाएँ तो आपकी भाभी अगर आपके साथ ऐसा सलूक करे तो आपको कैसा लगेगा?
ठीक है? ये पूफियों का मज़ाक बनाना बंद करें। ये पूफियाँ जो होती हैं ना बहुत अज़ीम होती हैं, जो सारा कुछ कुर्बान करके अपने भाइयों पे, हालाँकि मैंने ये देखा है कि कई लोगों की इतनी-इतनी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीनें होती हैं और पूफियाँ जो होती हैं ना भतीजों को, भाइयों को दे के चली जाती हैं और मालिक होती हैं और वो इतना कुछ दे के चली जाती हैं और अपने घर जाके रहती हैं और कभी कोई डिमांड भी नहीं करती। हाँ, कोई बेचारी बहन गरीब हो तो वो डिमांड करती है और बल्कि उसे डिमांड करने से पहले ही भाइयों को उसका ख़्याल करना चाहिए। लेकिन ऐसी-ऐसी अज़ीम बहनें और बेटी हैं और जो फूफू हैं, उनको हमने देखा है। हमेशा जो होता है ना वो भाइयों का साथ देती हैं, तो मतलब उनका एक अज़ीम रिश्ता होता है, ठीक है? आपके दूसरे लोगों के साथ जो भी रिश्ते हैं, जो भी ताल्लुकात हैं, सबसे जो बड़ा रिश्ता होता है ना वो बहन और भाई का होता है। जो बहन-भाई का रिश्ता उसी से वो आपकी फूफू बनी है ना। तो अब देखिए ज़रा, सोचिए ज़रा, जब भी मुश्किल होती है ना, वो फूफो ही आपका साथ देती है, ठीक है? वो सबसे आगे होती है क्योंकि वो उसका भाई होता है, आपका बाप, ठीक है? तो अगर आप इस तरह की सलूक करेंगे उस फूफो के साथ, तो उसके दिल पे क्या गुज़रेगी? यकीनन जो होता है ना वो उसका दिल दुखेगा और ये जो वो आके हक जताती है ना, जहाँ से वो आपको बुरी लगती हैं, वो आपको लगता है कि ये लड़ाइयाँ डलवाती है, दरअसल वो अपना हक जताती है, उसका हक होता है, भई वो मालिक है तो वो कहेगी तो सही ना अच्छा-बुरा कि थोड़ा बहुत, वो आपको बुरा लगता है, ठीक है? आप ये सोचें कि वो मालिक है तो वो हर चीज़ को उस तरह देख रही है जैसे एक मालिक देखता है। उस घर के अंदर जो आई है तो वो हर चीज़ को, जब भी वो आएगी, वो बूढ़ी भी हो जाए ना बेटी, तो जब उस घर में आती है ना उसको ये फ़ील होता है कि वो इस घर की मालिक है। तो वो हर चीज़ को ऐसे ही देखती है कि जैसे वो एक मालिक देखता है। तो लिहाज़ा ये उसका रोब होता है। तो उसका इंसान के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसका रोब बर्दाश्त करे, बजाए कि उसका मज़ाक बनाए। ठीक है? तो लिहाज़ा मेरा दिल में ये बात थी तो मैंने आज आपसे शेयर की। आपको कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात आपको कैसी लगी। शुक्रिया आपका।